बोले महाराज, अगर एक स्त्री से हम जब जन्म लेते हैं तो वो माँ के जैसा हमें प्रेम करती है, माँ के जैसा वात्सल्य लुटाती है। ये भारत की भूमि है। भारत का मतलब क्या होता है? भा मतलब ज्ञान और रत मतलब डूबा हुआ, जहाँ के छोटा छोटा बच्चा भी ज्ञान में डूबा है। अन्य देश को जब आप किसी ने कहा प्रभु आप भारत में ही क्यों आए, हमारे भगवान भारत में ही क्यों आए, चाहते तो अमेरिका में जन्म लेते, इंग्लैंड में ले लेते, लंदन में ले लेते, लेकिन भारत में ही क्यों? बोले महाराज, किसी भी देश को आपने कभी सुना क्या कि किसी देश को दादा कहकर पुकारा गया? बोले नहीं। किसी देश को आपने सुना क्या कि मौसी कहकर पुकारा गया? बोले नहीं। किसी देश को आपने सुना कि मामा कहकर पुकारा गया? बोले नहीं। लेकिन एक बार अगर हम जोर से बोलते हैं भारत माता की, तो हमें बोलना नहीं मिलता है। भारत क्या है? माँ है। और माँ क्या करती है? बड़ा सुंदर हमारा लालन पालन करती है। तो कोई एक दिन महिला दिवस मनाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो वही विधान है कि सुबह उठेंगे और हमारे घर में अगर माँ होगी, हमारे घर में अगर पिता होंगे, तो उनके चरणों को स्पर्श जरूर करेंगे। जब सारे देवताओं में होड़ लगी महाराज कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर कौन पहले आता है, तो वही हमारे गणेश जी महाराज पूरा दुनिया का चक्कर नहीं लगा रहे थे। हमारे शंकर भगवान और माँ पार्वती जी को विराजमान करके वही चक्कर लगाया और कहा कि मैंने पूरा दुनिया का चक्कर लगा लिया। हमारा वो भारत जहाँ हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कार का बीजारोपण करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता। हमारी घर की जो माताएं होती हैं वही बताती हैं, बेटा हाथ जोड़ ले, सामने ठाकुर जी विराजमान है, हाथ जोड़ ले, सामने परमात्मा है। वो माँ जो परिभाषा बता देती है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा परमात्मा कैसा है। हमें बाहर जाकर ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है कि हम भगवान का भजन करेंगे, हमें बाहर जाकर ढूंढना नहीं पड़ता है। बहुत पहले एक सवाल उठा था कि राम सेतु क्या है, तो किन्हीं ने बहुत सुंदर कहा था कि जो अगर राम पे सवाल उठाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि कोई अपने माँ पर उंगली उठाता है कि मेरा बाप कौन सा है। क्योंकि राम सेतु का मतलब है हम वो प्रेम में नहीं पढ़ते, वो प्यार में नहीं पढ़ते, रोड छाप वाले प्यार में नहीं पढ़ते महाराज कि हमने रोड छाप प्रेम कर लिया, प्यार कर लिया, आई लव यू बोल दिया, उस प्यार में नहीं पढ़ते। हम वैलेंटाइन डे वाला नहीं प्रेमी हैं। अरे भैया, हमारे भारत और भारत भूमि में अगर प्रेम का प्रतीक देखना है तो आप जाके रामेश्वरम दर्शन कीजिए, जहाँ राम जी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए समुद्र के ऊपर ही सेतु का निर्माण कर दिया। वो हमारा भारत है। यहाँ माताओं की पूजा अलग से नहीं की जाती है कि किसी एक दिन छुट्टी मिला चलो उसकी पूजा करेंगे, बोले नहीं। अन्य देशों में माताओं को भोग की वस्तु माना जाता है। इसीलिए जब आप विदेश जाओगे ना तो वहाँ पता नहीं कितना मैरिज लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ही विवाह होता है और उस विवाह में भी कहते हैं प्रभु चाहे पत्नी जैसी भी हो, लेकिन ये 7 जन्म निभाने वाली पत्नी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम एक ही शादी करते हैं। शादी का मतलब क्या होता है? शादी, यानी शादी का उल्टा आप कीजिए दीक्षा। शादी का मतलब है कि हमारा दिशा पता होना चाहिए कि हमारा विवाह के बाद हमारा जो बेटा है वो स्वामी विवेकानंद बनेगा, शिवाजी बनेगा, या वीर महाराणा प्रताप बनेगा, या माइकल जैक्सन जैसा नचैया बनेगा। ये हमारा विवाह और शादी तय करता है हमारी दिशाओं को। हम भगवान को ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाते महाराज कि हम आज उठे भगवान को ढूंढने के लिए चले गए। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो जब मैं खास करके झारखंड के उन क्षेत्रों में जाती हूँ, क्षेत्र विशेष नहीं बता रही हूँ, उन क्षेत्रों में जाती हूँ जहाँ पे हमारे ही समाज के लोग बैठ रहे हैं, जहाँ पे हमारे ही समाज के लोग रह रहे हैं,
और अन्य संप्रदाय के लोग, अन्य विधर्मी आकर हमारे यहाँ आदिवासी माताओं से विवाह करके और धीरे से धर्मांतरण कर देता है और उसको पुनः अपने धर्म में मिला लेता है, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। कोई यीशु मसीह को मानने वाला आता है और धीरे से पहले हमारे हाथ में जमीन होता था और लोगों के पास बाइबल हुआ करता था, लेकिन अब जब आप उठा कर देखोगे तो हमारे हाथ में बाइबल नजर आता है और दूसरों के पास हमारा जमीन नजर आता है। अरे भैया, हमारा धर्म भी गया और हमारा मान सम्मान सब चला गया। हमारे बीच में अगर कोई धर्मांतरण करने आता है तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि अगर कोई सर्वशक्ति है तो हमारी घर की माताएं हैं, हमारी घर की बहनें हैं, हमारी घर की बेटियां हैं जो अपने धर्म को बचा कर रखने का काम करती है। नहीं तो पता चला कि जिस दिन हम अपने बेटों को संस्कार देना भूल गए, जिस दिन हम अपने बेटों को संस्कार देना भूल गए, उस दिन हम अपने धर्म से विद्रोह करना भूल गए। अरे विद्रोह कीजिए ना, धर्म के लिए लड़िए। अगर कोई आपके बीच में बरगलाने के लिए आता है ना, तो आप उसको जानिए, उसको भगाने का काम कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो ना, तो महाराज शास्त्रों में बड़ा सुंदर एक चीज आता है कि राशि क्या होती है। क से कृष्ण होता है, क से कंस भी होता है, र से रावण होता है, र से राम भी होता है, स से सिनेमा होता है, स से सत्संग भी होता है, द से दूध होता है, द से दारू भी होता है, म से मीठा होता है, म से मिर्च भी होता है, क से काच होता है और क से कंचन भी होता है। दोनों का राशि एक है, लेकिन हमें बनना क्या है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम रावण बनेंगे या राम बनेंगे। आज जीवन में बताने की आवश्यकता है कि हमारे बीच में अगर हमारा पुत्र जन्म लेता है तो उसको आप हर कुछ देते हैं, लेकिन एक ही चीज छोड़ देते हैं, बेटा को बताना भूल जाते हैं कि बेटा हमारा धर्म क्या है, हमारा परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसको मानो। और कुछ लोग आते हैं सीधे साधे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन जिसने